सभी लोग ध्यान के आसन को बनाने की कोशिश करें। सुखासन में या आलती पालती मार करके जैसे बैठते हैं वैसे बैठें। पूरे शरीर को तनाव से रहित बनाने का प्रयास करें। ओम का अपन नाद करते हैं और इस बार अपन ओम का नाद करेंगे तब अपने को ओम की दृष्टि अपने आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में ओम को देखने का प्रयास करें। सब लोग श्वास भर करके एक बार ओम का नाद करेंगे। ओम के बहुत सारे अर्थ आप लोगों को ज्ञात हैं। तीनों लोक की अपन ने सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान किया। तीनों काल के अरहंत सिद्ध को नमन किया और उसकी ऊर्जा ने अपने पूरे शरीर को पवित्र कर दिया है, पूरे मन को आह्लादित कर दिया है और हृदय प्रफुल्लित है। अब अपन ह्रीम का नाद करते हैं। ह्रीम को आप अपने हृदय पर देखिए और ह्रीम 2400 तीर्थंकर का प्रतीक होता है। पुनः श्वास लेकर के अपन ह्रीम का नाद करते हैं। ह्रीम 2400 तीर्थंकर की ऊर्जा इसके माध्यम से आपने प्राप्त की। श्रीम जो है लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अपने नाभि पर श्रीम को देखते हुए और ऐसा अनुभव करें कि अपनी नाभि पर ही एक समोशरण उसकी जो है कल्पना करते हुए पुनः श्वास भर करके अपन जहाँ कम से कम 20 समोशरण अभी लगे हुए हैं विदेह क्षेत्र में, और ये भी भगवान महावीर के द्वारा उपदिष्ट इतने समय में यदि कोई और ज़्यादा भी तीर्थंकर, जहाँ 160 तीर्थंकर होने की संभावनाएं हैं, उनमें वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 20 तो वहाँ पर रहते ही हैं। और गंधकुटी आदि भी जहाँ रहती हैं, उन सब केवलियों की भी अपन ऊर्जा का आह्वान इसके माध्यम से करेंगे। तो श्रीम का नाद नाभि पर देखते हुए श्री अब अपन कंठ पर अरहम को देखते हुए अरहम की ऊर्जा जो कि जिनवाणी की ऊर्जा है उसका आह्वान करेंगे। श्वास भर करके पुनः अरहम सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र पर अपन जहाँ पर सिद्ध शिला का जैसा, चंद्रमा का जैसा आकार अनुभव करते हुए और नमः के माध्यम से सिद्धों को नमन करते हुए उनकी ऊर्जा का आह्वान करेंगे। नमः पूरे आत्मा के प्रदेश एक एक आह्लाद से भरे हुए, एक एक प्रदेश पर स्वस्थता का अनुभव करते हुए आज अपन ह्रीम का ध्यान कर रहे हैं। ह्रीम शब्द देवनागरी लिपि में देखें तो अपन
हा लिखते हैं, हा के बीच में रा की रेफ होती है और देवनागरी लिपि में लाइन ऊपर खींची जाती है और बड़ी की मात्रा और उसके पीछे आधा चंद्रमा और बिंदी, ये ह्रीम का रूप है। इस ह्रीम को अपने हृदय पर जो है बड़े रूप में जो है आपके लिए अपने ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास करना है। ह्रीम के बारे में जैसे पहले बताया 2400 तीर्थंकर का प्रतीक है। सबसे पहले अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में पहुंचते हैं, जिनकी मनोज्ञ प्रतिमा जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। उन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा वहाँ पर पाषाण की है, लेकिन अपन उनका जो मूल रंग है स्वर्णिम रंग, बड़े बाबा को स्वर्णिम रंग में अपने हृदय पर जो ह्रीम है उसमें हा जहाँ पर लाइन से जुड़ा है उसमें सबसे ऊपर बड़े बाबा को स्वर्णिम रंग में स्थापित करते हैं। 3 बार अपन मंत्र के माध्यम से उनकी स्थापना अपने हृदय में कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। देखिए अपने हृदय पर बड़े बाबा स्थापित हो चुके हैं स्वर्णिम रंग में। अब अपन चलते हैं अजितनाथ भगवान के चरणों में। मथुरा 84 में अजितनाथ भगवान की बड़ी ही मनोज्ञ प्रतिमा है। जिन्होंने दर्शन किए हों उनके चरणों में पहुंच सकते हैं, या और कहीं आपके लिए दर्शन हुए हों कहीं 24 में, वहाँ पर अजितनाथ भगवान के चरणों में पहुंच करके अजितनाथ भगवान को भी अपन स्वर्णिम रंग में हा के ऊपर ही स्थापित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। स्वर्णिम रंग में धीरे धीरे हृदय पर जो है स्वर्णिम रंग की आभा प्रकट होती जा रही है। अब संभवनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं और उनको भी स्वर्णिम रंग में स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हाँ, अभिनंदननाथ भगवान के चरणों में हम पहले पहुंच गए, जहाँ क्षेत्रपाल के अभिनंदननाथ भगवान मूल में 3 प्रतिमाएं एक जगह से निकली थीं और वो 3 अलग अलग जगह पर पहुंच गई। एक अभिनंदननाथ भगवान की प्रतिमा क्षेत्रपाल पहुंच गई, एक बांदा में मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा है, बिल्कुल वैसी उससे बड़ी है, और एक प्रतिमा सोरीपुर बटेश्वर में। तो ऐसी जो है 1 प्रतिमाएं हैं। अब चौथी जो है अभिनंदननाथ भगवान की जो श्यामल वर्ण की प्रतिमा है, लेकिन अपन यहाँ पर उनको ही देख करके स्वर्णिम रंग में स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
अब इसके बाद में सुमतिनाथ भगवान को अपन स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब अपन बाड़े के पद्म प्रभु भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। वैसे वहाँ पर श्वेत रंग में है, लेकिन अपन अभी उनकी स्थापना यहाँ पर हरापर ना करके उनकी स्थापना अपन करते हैं। जो बड़ी की मात्रा है उस पर अपन लाल रंग में उनकी स्थापना करते हैं। ओम ह्रीं श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं और हरे रंग में उनकी स्थापना जो ऊपर की लाइन है उस पर करते हैं। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब चंद्रप्रभ भगवान के चरणों में सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान के यदि आपने दर्शन किए हो तो उनके पास पहुंच सकते हैं। और भी कहीं के आपके दृष्टि में हो तिजारा आदि के, तो वहाँ पर पहुँच करके ओम ह्रीं, अब चंद्रप्रभ भगवान की जो है सफ़ेद रंग की मूर्ति रखना है, उसमें स्थापित करना है। तो जो अर्धचंद्र है ह्रीं के बाद में वहाँ पर उसकी जो है स्थापना होना है। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब पुष्पदंत भगवान के चरणों में अपन पहुँचते हैं। पुष्पदंत भगवान 13 पंथी के जहाँ जिनालय में बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा सब लोगों ने दर्शन किए होंगे। ऐसे पुष्पदंत भगवान को भी सफ़ेद रंग में उसी चंद्र बिंदी के चंद्र पर स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री सुविधिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब शीतलनाथ भगवान, विदिशा के शीतलनाथ भगवान के दर्शन किए हो तो आपने वहाँ पहुँच सकते हैं या और कहीं भी। ये स्वर्णिम रंग में है, तो जहाँ सुमतिनाथ भगवान के बाद में इनका नंबर आ रहा है, स्वर्णिम रंग में स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब श्रेयांसनाथ भगवान सिंहपुरी सारनाथ के उनकी स्थापना भी इनके बाद में स्वर्णिम रंग में। ओम ह्रीं श्री श्रेयोनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री श्रेयोनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब लाल रंग के वासुपूज्य भगवान को अपन स्थापित कर रहे हैं बड़ी की मात्रा पर। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। अब विमलनाथ भगवान को कंपिला के स्वर्णिम रंग में स्थापित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनंतनाथ भगवान को भी स्वर्णिम रंग में अपन हा के ऊपर स्थापित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। धर्मनाथ भगवान को भी स्वर्णिम रंग में स्थापित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
शांतिनाथ भगवान को भी स्वर्णिम रंग में स्थापित करिए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कुंथुनाथ भगवान को भी स्वर्णिम रंग में हा के ऊपर स्थापित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अरनाथ भगवान को भी अपन हा के ऊपर ही स्वर्णिम रंग में स्थापित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हाँ, मल्लीनाथ भगवान को भी अपन स्वर्णिम रंग में स्थापित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हाँ, अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान को श्यामल रंग में जो चंद्रमा की ऊपर बिंदी है उसमें स्थापित करना है। ओम ह्रीं श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब नमीनाथ भगवान को स्वर्णिम रंग में हा के ऊपर स्थापित करना है। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पूरे हा को अपन देखें, पूरा हा भर चुका है 15 तीर्थंकरों के द्वारा, स्वर्णिम रंग में चमक रहा है। ऊपर की लाइन जहाँ हरे रंग में चमक रही है और बड़ी की मात्रा लाल रंग में, और अर्धचंद्र जो है वो सफ़ेद रंग से, ऊपर की बिंदी काले रंग से। ऐसे जैसे ध्वजा में 5 रंग होते हैं, ऐसे जो है अपने हृदय पर ह्रीं को देखिए चमक रहा है। अब इसके बाद में जो चंद्रमा की जो बिंदी है उस पर दूसरे नेमिनाथ भगवान को अपन श्यामल रंग में स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब पार्श्वनाथ भगवान को हरे रंग में बड़ी की मात्रा पर स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब बस केवल एक जगह बाकी है, वो हा के बीच में जो रेफ लगी है उस पर अपने को महावीर भगवान को, जहाँ महावीर जी के महावीर भगवान पाषाण के हैं लेकिन अपन उनको भी स्वर्णिम रंग में ही देखते हुए ह्रा पर स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। देखिए पूरे ह्रा को पूरा जो है 5 रंग से जगमगा रहा है। भगवान की आभा से पूरा ह्रा जो है स्वर्णिम रंग से चमक रहा है। ऊपर की लाइन लाल रंग से, बड़ी की मात्रा हरे रंग से, और अर्धचंद्र की बिंदी जो है, अर्धचंद्र जो है सफ़ेद रंग से, उसकी ऊपर की बिंदी श्यामल रंग से। 2400 तीर्थंकर को अपन ने हृदय में स्थापित किया है। अब पुनः अपन जो है श्वास भर करके ह्रीं के माध्यम से 2400 तीर्थंकर के 5 कल्याण क्षेत्र की ऊर्जा का आह्वान करेंगे। श्वास भर करके सभी लोग भगवान के 5 कल्याणक क्षेत्र की ऊर्जा को आपने आह्वान किया और वो ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। आपके इस मंत्र के माध्यम से 5 कल्याणक क्षेत्र की ऊर्जा मिलकर के एक सूर्य के समान सघन पिंड आपके ऊपर पहुंच चुका है और वो लगातार ऊर्जा की घनघोर बरसात कर रहा है। सिर के सबसे ऊपरी भाग से वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करके मन के सारे विकार धो चुकी है
मन को पवित्र कर चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़ों को पूरा विस्तार देकर के पवित्र करने के बाद में हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर दिया है। अब उदर में उतर करके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड यानी पीठ जहाँ पर हड्डियों के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर चढ़ रही है, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जहाँ पर ट्यूनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरी तक पहुँच करके अब जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, तलवों में, अंगूठे से सभी उंगलियों में प्रवेश करके पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ 2400 तीर्थंकर की ऊर्जा का आपकी आत्मा ने, आपकी आत्मा के पड़ोसी शरीर ने प्राप्त किया, अब वो जो है पूरे संसार के लोगों में परिवर्तन करने के लिए भेजना है। और वो ऊर्जा आपके अंदर कम नहीं होगी, आप तो पूरे भरे हुए हैं। जो अतिरिक्त ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है उसको पूरे लोक में भेजें और भावना की संसार में जितना भी जो है हिंसा हो रही है वो दूर हो, जितने भी पापों के कार्य हो रहे हैं वो सब समाप्त हों, सारे संसार में आमूल चूल परिवर्तन हो, सबके मन में जी और जीने दो की भावना बने। ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव भेद विज्ञान के माध्यम से अपने आत्म तत्व का निरीक्षण कर रहे हैं। ये आत्मा बिल्कुल भगवान के आकार की सबके अंदर व्यवस्थित है। आप लोग प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हो, उनकी मुद्रा आपकी नेत्रों में है, बस वैसी ही अपनी आत्मा को अनुभव करने का प्रयास करें। देहातीत स्वरूपो हम, इंद्रियातीत स्वरूपो हम, सोहम शाश्वतो हम। 2400 तीर्थंकर को पुनः अपने हृदय पर देखिए। आपने अपने हृदय पर उनको विराजमान किया है ह्रीम में, और उनको आंखें बंद करके अपन ह्रीम में 2400 तीर्थंकर के दर्शन प्रतिदिन कर सकते हैं। और प्रातः काल में उठ करके अपने दोनों हाथों को जोड़ करके जो अपने 24 पोरे हैं अंगूठों को छोड़ करके उन पर 2400 तीर्थंकरों को प्रतिदिन दर्शन करते हुए और अपने हृदय में उन 2400 तीर्थंकरों के दर्शन करके अपने प्रातः काल को आप पवित्र बना सकते हैं, मंगल बना सकते हैं। ऐसे 2400 तीर्थंकर जब तक मुक्ति ना हो तब तक मेरे हृदय में निवास करें, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो।
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।